ये पंडित जी का रूम है यहाँ पे, जो मेहनत है। हाँ जी। जय शिव शंभू दोस्तों, आज 22 जनवरी 2025 है। सुबह के बज रहे हैं 4। हम आज फिर निकल रहे हैं एक और नए मंदिर पे, जो उत्तराखंड में पड़ता है, एक और केदार, जिसका नाम है बोडा महादेव। तो अभी हम 22 तारीख सुबह 4 बजे हुए हम निकल रहे हैं। देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं, और फिर चलते चलते आपको सारी अपडेट देते हैं, कितना रास्ता पड़ा हमको और कब तक हम पहुंचते हैं और क्या कुछ एक्सपीरियंस पड़ता है। अभी तो सब सुनसान है, सर्दी भी काफ़ी हो रखी है। अब हम दिल्ली से निकलेंगे सुबह 4 बज गए हैं पूरे अप्रोक्स। हमारी गाड़ी भी तैयार है बस निकलने के लिए। तो दोस्तों, हम दिल्ली से हमने गुड़गांव वाला रोड पकड़ा था। हम दिल्ली से गुड़गांव होते हुए अक्षरधाम गए। अक्षरधाम से हमने मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़ा। तो हमने जिस टाइम हम चले थे तो हमारी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल था वो आधा था, तो हमने दिल्ली के अंदर पेट्रोल नहीं भरवाया। अप्रोक्स 1500 के आसपास का तेल था हमारी गाड़ी में जिस टाइम हम दिल्ली से चले। अक्षरधाम से मेरठ जाते हुए ये पहला टूल पड़ा हमको, जो 55 रुपये का टूल है। आना जाना इसका 115 रुपये का टूल लगता है ये, अगर आने जा रहे हैं। लेकिन मैंने 3000 वाला रिचार्ज कराया हुआ था, तो मेरा 15 का ही क्या कहता है टूल कटा इसके अंदर। तो जब हमने टोल पार किया उसके थोड़े आगे हम चले तो दिन निकल गया, लेकिन काफ़ी फॉग थी इस रोड पे, काफ़ी ज़्यादा फॉग थी। तो धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही थी। तो अभी बज गए सुबह के 7 और हम अभी मेरठ पार कर लिया हम लोगों ने। अभी थोड़ा सा रुके हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। बहुत ठंडी हो रखी है, 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया सुबह का। हरिद्वार में शायद और ठंड मिल सकती है हमको। धुंध भी पड़ गई है। तो दोस्तों, हम लोग जब दिल्ली से चले थे सुबह 4 साढ़े 4 बजे, तो हम 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हम हरिद्वार के अंदर पहुंच गए थे। लेकिन हरिद्वार के अंदर हमने स्टे नहीं किया, हम रुके नहीं। हम डायरेक्ट सीधे ऋषिकेश की तरफ निकल गए। और यहाँ का मौसम भी इस टाइम काफ़ी अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी। और हरिद्वार का पानी जो था गंगा का, वो भी बहुत साफ़ था और इतनी भीड़ भी नहीं थी इस टाइम पे। पानी काफ़ी साफ़ था, आप देख सकते हैं, थोड़ा दिख रहा होगा, पानी बिल्कुल क्लियर है और ना ही इतना जाम है ना भीड़ है। ऑटो कट लगाना, पेट्रोल। तो हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया। ऋषिकेश से पहले पेट्रोल पंप पड़ता है, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में। हमारे ही पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो हमारा पेट्रोल अप्रोक्स 3200 के आसपास का हमारा पेट्रोल भरा गया। तो हमारी टंकी अप्रोक्स 3200 के अंदर फुल हो गई थी पूरी। तो उसके बाद हमने ऋषिकेश के अंदर जब हम गए तो हमने ऋषिकेश मार्केट में, हम ऋषिकेश के अंदर सिटी में एंट्री नहीं करी हमने। हम ऋषिकेश से पहले ही गंगोत्री की तरफ जो रोड जाता है, हम गंगोत्री की तरफ हमने टर्न ले लिया। हम लोग हैं चंबा रोड पे, चंबा टैरी रोड पे। ये जो मेरे पीछे रास्ता दिखा रहा है ये ऋषिकेश से आ रहा है और ये जा रहा है, ये टिहरी डैम पे जा रहा है। टिहरी डैम के बाद हम कटेंगे केदार महादेव पे, बूढ़ा महादेव पे। यहाँ से होगा लगभग 30 किलोमीटर के आसपास रह गया टिहरी डैम। ये चंबा टिहरी डैम रोड है। तो दोस्तों, जब हम चंबा पहुंचते हैं तो चंबा से 2 रोड कटते हैं। एक चंबा सिटी की तरफ जहां गांव है चंबा, और राइट साइड में तो चंबा पड़ जाता है और लेफ़्ट साइड के अंदर आता है टिहरी रोड।
तो हमें टिहरी रोड पे जाना है, चंबा रोड पे नहीं जाना। चंबा फिर टिहरी से ऊपर हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड हो जाती है वो, तो हमें चंबा रोड पे नहीं जाना, हमें टिहरी पे जाना है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं न्यू टेहरी। न्यू टेहरी जो डैम है उससे थोड़ा पहले अप्रोक्स 5-7 किलोमीटर पहले एक स्पॉट पड़ता है, उसे पिकनिक स्पॉट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे खूब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो है आपको रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने की भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। न्यू टेहरी के अंदर ही पड़ता है ये, न्यू टेहरी ही है मेनली। तो यहाँ पे जो आपका पार्किंग की लिस्ट है वो 59 रुपीज़ ये लेते हैं पर गाड़ी। एक गाड़ी का 59 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। बहुत बड़ी पार्किंग है, पार्किंग काफ़ी बड़ी है यहाँ पे। तो आप अंदर जाओगे तो आपको रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने का भी मिल जाएगा, सारा साउथ इंडियन वगैरह हर तरह का खाना मिल जाएगा, और आप अपनी गाड़ी लगा के चीज़ें इंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा जहाज रखा हुआ था, काफ़ी बड़ा जहाज है पानी में चलने का। तो ये इसके ऊपर अभी काम वगैरह कर रहे थे शायद ये लोग। काफ़ी बड़ा जहाज था ये पानी का। और अभी यहाँ पे आगे जाके पार्किंग के अंदर जब हम गाड़ी रोकेंगे तो भी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे आपको, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये टहरी जो झील है, टहरी झील के बगल में ही ये स्पॉट बना हुआ है। टहरी झील जो है वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वहीं पे लोग रोकते हैं और वहीं पे सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ पेड होती हैं, वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ है, पैराग्लाइडिंग वगैरह है, काफ़ी चीज़ें हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा पैराशूट लेके ये लोग करते हैं। पैराशूट है यहाँ पे सारे, जो पैराशूट की पैराग्लाइडिंग कराते हैं सारे लोग। और अब आगे जाके जब हम आगे जाएंगे तो आगे है इसके अंदर जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं सारी की सारी। तो हम आपको दिखाते हैं कितने रुपए में क्या रेट लिस्ट है वहाँ की, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई। यहाँ पे ना कुछ आप खा पी भी सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे फूड स्टॉल हैं, मोमोज़ मैगी वगैरह यहाँ पे मिलता है, तो आप यहाँ पे खा भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। और अगर इससे पीछे जहाँ से हमने गाड़ी को एंटर किया था, टिकट जहाँ से हमने ली थी, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ से आप रेस्टोरेंट के अंदर भी जाके खा सकते हैं। तो यहाँ टिहरी डैम में हम आ गए, हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वाटर एक्टिविटी है ये 300 रुपये से स्टार्ट होती है, 300 रुपये प्रति व्यक्ति, और 2500 रुपये तक जाती है। यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के अलग अलग पैसे हैं। अगर आपको और टाइमिंग के हिसाब से अगर 15 मिनट करनी है तो 300 रुपये, और ज़्यादा करनी है, आधा घंटा करनी है, सिंगल वे में करनी है, ग्रुप में करनी है, ग्रुप के अलग रेट हैं। अगर सिंगल करनी है उसके अलग रेट हैं, और कपल में करनी है तो उनके अलग रेट हैं। हर चीज़ के यहाँ पे अलग अलग रेट हैं। लाइफ जैकेट पहननी पड़ेगी। कौन लेके जाएगा हमको? हमने भी जेट की टिकट ली थी, तो जो पीछे टिकट मिलती है जहाँ पे लाइफ जैकेट है वहाँ पे टिकट मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे पर्सन बैठा है, यहाँ पे चेक करता है, और यहाँ पे ड्राइवर को अलॉट करता है कि कौन अब हमको लेके जाएगा पानी के अंदर शिप में बिठा के, और शिप देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी है कि आप खुद भी चला सकते हैं अगर आपको खुद चलानी है, लेकिन आपके साथ एक एक्सपर्ट बैठा हुआ होगा ताकि आप पानी में ना गिर जाएँ। तो ये हमारी थी, इसके ऊपर हमको जाना था बैठ के। इसके अंदर एक ड्राइवर बैठेगा जो चलाएगा, और हम भी चला सकते हैं। 2 इसके अंदर बंदे बैठ सकते हैं। पानी उड़ेगा ज़्यादा नहीं? कितनी गहरी? 850 फीट।
850 फीट गहरी है। तो कितनी बड़ी है? 42 किलोमीटर की है। टाइम देख ले, 12:32। हम अभी पहुंच गए न्यू टेरी झील के अंदर। झील पे हम सुबह चले थे 4 बजे दिल्ली से, और हम 12 बजे के आसपास टेरी पहुंचे, बीच में रुकते हुए। ये न्यू टेरी झील है पूरी। ये कम से कम आपको 42 किलोमीटर लंबी झील है ये यहाँ पे, और 850 फुट गहरी झील। ये थोड़ी सी आगे अब देखेंगे तो वहाँ बांध है। आगे उधर अभी थोड़ी धुंध सी है तो दिख नहीं रही, उधर की तरफ ना बांध है, जो सबसे बड़ा बांध है इधर का, न्यू टेरी का। तो यहाँ से बूढ़ा महादेव, जो बूढ़ा केदार महादेव है, वो अप्रोक्स 80 किलोमीटर के अप्रोक्स रह गया है। ये चंबा है न्यू टेरी के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ये बोटिंग की, पैराग्लाइडिंग वगैरह। यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जिनके रेट अप्रोक्स 500 रुपये से स्टार्ट है पर पर्सन। 10 मिनट, किसी का 1 मिनट। 500 रुपये है, 2500 रुपये भी है अगर आपको अकेले में करनी है, और पैराशूट वाली अगर करनी है तो 2500 पर पर्सन का इस यहाँ का रेट है, और 300 रुपये से स्टार्ट है अगर ग्रुप के अंदर हो तो आप। दोस्तों, ये जो टिहरी बांध है, टिहरी ज़िले के अंदर जो ये बांध है, उत्तराखंड में जो पड़ता है, इसका दूसरा नाम वैसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी इसको बोलते हैं। जो ये बांध बना हुआ है, ये जो मेनली है 2 नदियों का प्रमुख है। 2 नदी है, एक जो गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी भागीरथी, और दूसरी भिलांगना नदी। इन दो के संगम से ये बांध बनाया हुआ है। दोस्तों, कहते हैं ये जो टिहरी बांध है, ये 5वें नंबर का सबसे ऊंचा बांध है विश्व का, और इसकी ऊंचाई 261 मीटर की है। और इसको बनने में जो है 14 साल का टाइम लगा था। 1992 में स्टार्ट हुआ था और 2006 में ये पूरा हुआ था बांध। तो दोस्तों, हम बूढ़ा केदारनाथ पहुंच गए हैं। हम 5 बजे अप्रोक्स बूढ़ा केदारनाथ, अभी 5 बजे हुए हैं जो हम पहुंच गए। ये बूढ़ा केदारनाथ जी का बाज़ार है, जहाँ पे बाज़ार लगता है। मार्केट, छोटी सी मार्केट है, ये मंदिर के पास में ही है, मतलब 2 मिनट की पैदल की दूरी मंदिर के पास में ही है। तो यहाँ से बूढ़ा केदारनाथ जी का रास्ता 1 मिनट का रह गया, तो हम देखते हैं वहाँ पहुँच। दोस्तों, रात का व्यू है ये बूढ़ा केदारनाथ जी का। बहुत शांति है इधर। देखिए, बिल्कुल केदारनाथ, जैसे केदारनाथ की वो है ना, वहाँ पे मंदिर सेम वैसा ही है ये सारा। ठंड का वक्त है, इस टाइम थोड़ा ठंड है। वहाँ वो धुनी है पापा की। तो हम लोग पहुँच गए बूढ़ा केदार मंदिर पे। ये यहाँ का व्यू है, सुबह 8 बजे हुए। सामने नदी है, बिल्कुल छोटी सी नदी है, और यहाँ पे हमने ये रूम लिया है। ज़्यादा महंगा तो है नहीं, 500 रुपये का, 500-600 रुपये का रेट है यहाँ पे।
अगर आप गेस्ट रूम लेते हो तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है नहीं। लेकिन ये हमारी टार्जन खड़ी, और ये है रास्ता बूढ़े केदार जी का। ऊपर मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा तो 50-60 सीढ़ियाँ होंगी बस। ये मंदिर ऊपर जाके इतनी सीढ़ियाँ है। ये मंदिर का रास्ता है। हवा चल रही है यहाँ पे अच्छी, बारिश का मौसम हो सकता है। देखो हवा अच्छी चल रही है। पर इतना ही चढ़ाई है। तो ये रहा सामने मंदिर। जय भोलेनाथ। जय शिव शंभू। तेरह 1347 मीटर ऊंचाई पे है ये। और यहाँ के पास में टहरी डैम, देवप्रयाग, सुरखंडा देवी माता, कुंजापुरी टेम्पल, ये इसके आसपास में पड़ते हैं। वैसे यहाँ से 90 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी भी है। जय बाबा की अम्मा, जय बाबा की। जय बाबा की अंकल, कैसे हो? पूजा करा रहे पंडित जी? ये मंदिर है दोस्तों हम लोग आए बूढ़ा केदार, खुलेगा बूढ़ा केदार के अंदर। यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो सुबह खुलता है 4-4:15 के आसपास, ठीक है, और शाम तक खुला रहता है 6-7 बजे तक। तो ये मंदिर है मेरे पीछे पूरा। ये जो है गोरखनाथ जी की धुनी है यहाँ पे। लाओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर जो है गोरखनाथ जी की धुनी है। ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे। ये गोरखनाथ जी का रूम है पूरा। अभी बन रहा है नया मंदिर। और ये है हमारे बूढ़े केदारनाथ जी अंदर। अभी हम दिखाएंगे आपको अंदर के दर्शन। अभी अंदर भक्तजन दर्शन करने गए हुए हैं। और यहाँ पे ये छोटी छोटी पिंडियाँ बनी हुई हैं। ये योगी जी हैं। यहाँ पे सारे मतलब जो यहाँ इस मंदिर के पुजारी थे उन सब की पिंडियाँ बनी हुई है। जितने भी पुजारी आज तक हुए हैं उन सब की पिंडियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रोज़ पूजा की जाती है इनकी पिंडियों की। जो यहाँ के मंदिर के अंदर पुजारी होते हैं, बनते हैं, वो नाथ युग के होते हैं। मतलब उनका जो वो सीमा होती है वो नाथ योग की होती है। तो सारे नाथ योग के ही यहाँ पे पुजारी बनते हैं। अभी हम आपकी बात यहाँ के पुजारी से कराएंगे, तो वो आपको यहाँ के बारे में सारी चीज़ बताएंगे। यहाँ पे कैसे ये मंदिर बना और कैसे सारी चीज़ें हुई हैं। हम चलते हैं अभी पंडित जी के पास यहाँ पे। तो वो जो बूढ़ा केदार जी मंदिर है, अब हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो पंडित जी हैं इनके पास आए हैं। हम इनसे कुछ बातें करते हैं और बताते हैं यहाँ का क्या महत्व है। जय शंभू पंडित जी। जय शंभू। कैसे हो? जय जय भोलेनाथ जी की। भोलेनाथ। तो पंडित जी ये बताएं, आपका नाम क्या है पंडित जी?
क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम योगी अमरनाथ रावल, योगी रावल अमरनाथ। ठीक है। जी, यहाँ का क्या महत्व है, कैसे पांडवों से ये मंदिर जुड़ा हुआ है, आपके समय बताएं एक बार। देखो ऐसा है, आपका चैनल है कोई, हाँ जी, क्या नाम से? ट्रैवलिंग इन कार। हैं? ट्रैवलिंग इन कार। ट्रैवलिंग इन कार। इनकार। मैं ट्रैवलिंग इनकार चैनल को भगवान बुद्धा केदार की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ का जो महात्म्य है वो ये है कि यहाँ पर भगवान परिवार लेके बैठे हैं, पूरा परिवार है भगवान का। ठीक है, जो कि तुमने दर्शन किए ना, जैसे कि पहले तुम दर्शन करो, लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर तो गणेश जी हैं ये, ठीक है, ये गणेश जी है, ये 4 धाम के 4 चरण हैं। इनको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भी कहते हैं। अरे समझ में आपके, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 चरण जो है गणेश जी के पास। और ये लिंगाकार जी आ गए, लिंगाकार। ये भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर जो है पूर्ण रूप में, आ जाओ इधर आओ, ये पूर्ण रूप है भगवान का। ये त्रिशूल है हाथ में, त्रिशूल दिखा दे रहा है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में ये भोजन पात्र है, खप्पर, कान में कुंडल, और ये शेषनाग देख रहे हैं आप, ये शेषनाग फण, थोड़ी छोटे फण दिखा दे रहे। ये शेषनाग है दोनों, ये वाले आनंद दिखा दे रहे। और इधर से भी दोनों तरफ से ये छोटे छोटे फण है इनकी, शेषनाग, कान में कुंडल, बगल में झोली भी है। ये जो चावल चढ़े हैं ये गंगा जी का आकार है, यहाँ गंगा जी, और ये जटा है ऊपर से। तो ये है बाबा बूढ़ा केदारनाथ, बूढ़ा रूप है भगवान का, वृद्ध रूप। ठीक है, यहाँ पर भगवान परिवार लेके विराजमान है। अब यहाँ पर द्वापर में आए पांडव, पांडव इस प्रकार से, इधर आओ, ये हमारे कपिल भैरव, ये ग्राम देवता गुरु कहलाते हैं, गोरखनाथ जी का शिष्य, गुरु गोरखनाथ जी का शिष्य है ये कपिल भैरव। ये त्रिशूल है। ये माता पार्वती आ गई यहाँ, माता पार्वती चतुर्भुज में। ठीक है, माता पार्वती। ये माँ दुर्गा है, अष्टभुजा, अष्टभुजा दुर्गा मैया। गुरु गोरखनाथ जी कुल देवी है ये। ठीक है, ये माता, ये इधर आओ, इधर ये द्रौपदी है, यहाँ घोड़ी में सवारी है, देखो इधर द्रौपदी है, दिखाई दे रहे हैं। ये नंदी बैल आ गया, नंदी बैल, नंदी। अब सीधे आओ ऊपर, ये धर्मराज युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर। यहाँ पीछे से भैरव भी है, उसकी पूंछ इधर है, पैर नीचे है, सिर इधर है। ठीक है, अच्छा, वो लक्ष्मी नारायण है सामने, भगवान लक्ष्मी नारायण। अब वहाँ नीचे से आप देखोगे तो वहाँ नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम। पहले नकुल, उसके बाद सहदेव, उसके बाद अर्जुन बीच में कवच कुंडल वाला, और ये भीम आ गया। अब इधर आओ। अब ये मान्यता है यहाँ की कि ये जो भगवान ने जो बूढ़े रूप में दर्शन दिए, ये पांडवों को साक्षात दर्शन दिए थे। पांडवों को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए इस रूप में, बूढ़े रूप में। लेकिन वो पांडव पहचान नहीं पाए भगवान को। ठीक है, वही भगवान यहाँ से केदारनाथ में। अब इन्होंने पीछा किया, भगवान ने समझ गए, भगवान समझ गए प्रभु अंतर्यामी है, भगवान समझ गए कि पांडव आ रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, तो भगवान ने वहाँ भैंसों का रूप ले लिया, माया रूप। तो वहाँ भीम ने जय विजय पर्वत में टांग लगाई। भीम ने कहा कि अब ये तो पहचान तभी होगी जब ये इनको टांग के नीचे हाँकेंगे, तो अब लाइट चली गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, तो जब भगवान यहाँ से निकल गए तो पांडवों ने पीछा किया भगवान का। धर्मराज जी जानते थे कि भगवान निकल गए यहाँ से, पहचान नहीं पाए, तो वहाँ भगवान ने इनको जो है भैंस की पीठ दिखाई। ठीक है, भैंस की पीठ भी कैसे दिखाई कि वहाँ माया रूपी भैंस नजर आई इनको। तो भीम ने वहाँ जो है जय विजय पर्वत में टांग लगाई अपनी,
कि नकुल साले इनको हाँको मेरी टांग के नीचे, जब पहचान होगी कि शंकर कौन है इनमें, क्योंकि शंकर जी नहीं निकलेंगे ना, शंकर जी नहीं निकलेंगे। तो भीम ने टांग लगा दी, हाँकते गए ये। इतिहास में हम सुनते हैं कि 12 साल तक इन्होंने जो है भैंस हाँकी वहाँ, 12 साल तक भीम की टांग के नीचे। तो उसके बाद भगवान जो है, जहाँ पर हम दर्शन करते हैं केदारनाथ जी के, भगवान वहाँ पर रह गए, वहाँ दलदल हो गया पानी पानी, एक भैंसा रूप में रह गए। भगवान ने सिर डाल दिया उस दलदल में, तो जब सिर दलदल में डाल दिया तो भीम ने पूंछ पकड़ लिया था। तो युधिष्ठिर धर्मराज जी कहते पांडवों छोड़ो, ठहरो, भीम रुक जाओ, शांत रखो। तो धर्मराज जी कहते हैं कि भोलेनाथ, हम कुरुक्षेत्र से आए हैं और हमको जो है ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या का पाप लगा है, और हमारे पितृ मोक्ष के लिए हमको वेद व्यास जी ने यहाँ पर भेजा, और आपने हमको दर्शन दिए थे, हम पहचान नहीं पाए, और हम भटकते भटकते यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ भी आप पाताल लोक जा रहे हैं। अब हमने पूंछ पकड़ लिया आपकी, हम भी पाताल लोक जा रहे हैं तुम्हारे साथ। लेकिन भोलेनाथ, कलयुग में कोई हमारा नाम नहीं लेगा फिर, और जनहित में भविष्य में कौन जानेगा कि पितृमोक्ष का भी कोई साधन है। जो हमारे पितृ भटक रहे, जो अंतरिक्ष में भटक रहे, जिनकी आत्मा, उनको शांति कैसे मिलेगी, ये जनहित के लिए आप जो है संबोधित करें कि क्या उपाय है उसका। तो फिर वहाँ आकाशवाणी हुई कि पांडवों, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, यहाँ पर पीठ के दर्शन करो और मंदिर बनाओ, केदारनाथ नाम होगा। तो केदार का मतलब होता है दलदल, और नाथ का मतलब होता है स्वामी, तो वो केदारनाथ हो गया। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। सिर जो है युधिष्ठिर, सिर जो है वो काठमांडू नेपाल निकल गया, वहाँ का नाम पशुपतिनाथ से जानो। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। और तुम्हारे जो प्राश्चित पितृमोक्ष वृद्ध केदार मीसा नाम, ये वृद्ध रूप है भगवान का, वृद्ध केदार मीसा नाम, वृद्ध रूप में जहाँ मैंने तुमको दर्शन दिए। युधिष्ठिर, जयति जयति देवो बाल खिल्ले समझते ताम, बाल गंगा के निकट, ये बाल गंगा बह रही है, ठीक है, बाल खिल्ले ऋषि की तपस्या से है ये बाल गंगा, हाँ बाल गंगा, बाल गंगा। युधिष्ठिर बाल खिल्ले समझते ताम, और ये धर्म गंगा है, यहाँ से धर्म गंगा, धर्म ऋषि की तपस्या से। धर्म गंगा बाल गंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेणम गोत्र हत्या मुच्यते। युधिष्ठिर शीला स्पर्श मात्रेणम दर्शन मात्रेणम संशयना भविष्यति। युधिष्ठिर अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। अन्य क्षेत्र से आए हो, पुण्य क्षेत्र में सारे पाप समाप्त हो गए। लेकिन युधिष्ठिर अब पाप नहीं करना, अब कोई जुआ नहीं खेलना, मतलब कहने का है पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम बद्रलेपो भविष्यति। अगर तुम फिर जाके जो है पाप करोगे, झगड़ा करोगे, तो कोई आतिथ्य नहीं हुआ दर्शन का, बद्रलेपो भविष्यति। इसलिए जो है अब वहाँ से जो वो सतोपन निकल गए, सतोपन निकल के जो है, सतोपन निकल के जो है वो धर्मराज जी को तो वैकुंठ हुआ, भैरव भी गया सात शरीर, और बाकी पांडव गल गए थे, इनको मोक्ष हो गया था। तो यहाँ पर आके सभी के पितृ मोक्ष होते हैं, लेकिन उस भाव से कोई आवे और सुधर के जावे, यहाँ आके दर्शन करके उसके बाद कोई पाप ना करे, कोई जीव हिंसा ना करे, कोई छल ना करे, कोई कपट ना करे, और माता पिता की सेवा करे, और जीव जंतुओं में दया करे, तो समझ लो भगवान का आशीर्वाद मिल गया। बोल शंकर भगवान की जय। इसलिए यहाँ का नाम बूढ़ा केदारनाथ इसलिए कहते हैं कि बूढ़े रूप में भगवान ने दर्शन दिए। केदार का मतलब हो गया दोनों तरफ नदी है, दो नदी के बीच में है बाबा यहाँ। केदार का मतलब हो गया दलदल, और नाथ का मतलब हो गया स्वामी। बोल बूढ़ा केदारनाथ भगवान की जय। अब ये जो है भगवान जो सुनते हैं वो सबकी सुनते हैं, जाकी भावना जैसे पूर्व मुहूर्त देखे जनता से किसी को निराश नहीं भेजते। बस जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों को जो है मतलब चाहे वो बिगड़ा हो सुधरा हो उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन उसको जेल से भी छुड़ा के लाते हैं, उसको बदनामी से बचाते हैं, लेकिन उसका विश्वास नहीं करते, उसका विश्वास नहीं करते माता पिता, जो गलत बच्चा होता है। ऐसे भगवान भी सुनते हैं सबकी, जिस भाव से जो आता है उसी भाव से उसको विदा करते हैं भगवान। ठीक है, यह है बूढ़ा केदारनाथ। बोल बूढ़ा केदारनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, और लोग सुधर के जावे और माता पिता की सेवा करे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र ओम दिव्यंतरिक्षे पयोधा भय सतीपति सा झंडमः। ओम भी अब लगा हाथ
हिमालय का, ये पूरा हिमालय का केदार है। जन्म कृतम पापम विनश्यति। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम, शुभम अग्रवाल। भगवान बूढ़े केदारनाथ जी श्रीमान शुभम अग्रवाल। शुभम अग्रवाल। हाँ जी। गोत्र सिंगल। सिंगल गोत्रस्य। भगवान बूढ़े केदारनाथ जी अखिल कुटुंब निवारस्य दीर्घायु आरोग्य संपत्ति विद्या नमस्कारना सिद्धार्थ देवे विनियोग जन्म समयामि समर्पयामि पितृमोक्ष प्रभो भवा। धीरज अग्रवाल। आप लगाओ। धीरज अग्रवाल इसका नाम। आप लगाओ नीचे। भगवान बूढ़े केदारनाथ जी श्रीमान धीरज अग्रवाल जी। भगवान बूढ़े केदारनाथ जी श्रीमान धीरज अग्रवाल जी गोत्र सिंगल। सिंगल गोत्रस्य। सिंगल गोत्रस्य। भगवान बूढ़े केदारनाथ जी अखिल कुटुंब परिवारस्य दीर्घायु आरोग्य सर्वव्याधि विद्या समस्कामना सिद्धिर्भवतु विनियोग। भगवान बूढ़े केदारनाथ जी पितृमोक्ष पर्वो भवा। समस्त कामना सिद्ध्यर्थे जमे विनियोग। जलम सवारयामि। ये गिलास है घर तक पानी में। ये ठंडा खा दिया जा एक एक पीस ले लो। बस मां बस। चावल बहुत गीले। कोई बात नहीं मां। ठीक बना चावल तो इन्होंने बोला तो इन्हें सख्त बना लिया क्योंकि हमारे दांत नहीं है। अच्छा। अब दांत नहीं है तो वो जो सख्त चावल की गिरी नहीं छूटी ना। हाँ हाँ, गड़बड़ करता है पेट में। हो जाता है बाबा। हमारी अनुष्ठान वाली आंत है सूखी हुई है। अच्छा। हैवी चीज चली गई तो बर्बाद होती है। ये पंडित जी का रूम है यहाँ पे, जो मेहनत है। हाँ जी। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम यहाँ पे जनवरी में आए, जनवरी 26। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ होती है ना, वो जब यात्रा चालू होती है गंगोत्री माता की गंगोत्री जमुनोत्री, तब ज़्यादा भीड़ होती है। अभी तो कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल रश नहीं है। किसी को अगर शांति से आना तो इस टाइम आए, वरना मार्च के आसपास भीड़ होने लग जाती है, जब यहाँ रश होता है। ठीक ठाक रश होता है बूढ़े केदार जी में। अभी कोई रश नहीं है, अभी तो खाली है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश आ रही है। सामने जो वो वाला वहाँ पे जो पहाड़ है ना, वहाँ पे तो बर्फ़ भी पड़ गई। हमने ऊपर से देखा, बर्फ़ पड़ गई थोड़ी थोड़ी। तो अभी हम यहाँ से बस निकलेंगे। हम यहाँ से सीधा जाएंगे कल्पेश्वर महादेव, कल्पेश्वर पे केदार। तो अभी 2 बज रहे हैं अप्रोक्स। अभी हम यहाँ से निकलेंगे। रास्ते में जोशीमठ के लिए, जोशीमठ में पड़ता है, तो देखते हैं, वहाँ पे शायद बर्फ़ पड़ सकती है। कहते हैं कल्पेश्वर जो महादेव है वो हमेशा खुले रहते हैं, मतलब 12 माह वो बंद नहीं होते। वहाँ पे हम देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं हमारे, बाकी हम आपको बताते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। बाकी कल्पेश्वर महादेव को हम आपको सेपरेट वीडियो में देंगे। यहाँ से अप्रोक्स 200 किलोमीटर दूर पड़ता है कल्पेश्वर महादेव। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। नदी की आवाज़ आ रही होगी अब तो छोटी नदी है अभी तो। कहते हैं जब बारिश का टाइम होता है ना, जब बहुत पूरी हैवी नदी आती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है इसके अंदर। अभी तो पानी थोड़ा सा है, तो ज़्यादा बारिश ना हो क्योंकि रोड ख़राब हो जाएगा। रोड पूरा ख़राब है। हम अब यहाँ से निकलेंगे 15-20 मिनट में, कुछ खा पी के। उसके बाद सीधा कल्पेश्वर महादेव पे आपको मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों हम अब बूढ़े केदार जी से निकल गए हैं। अब जोशीमठ जाएंगे हम लोग। अब रास्ता देखते हैं कैसे, कहीं काफ़ी बारिश आ रही थी, तो हमने बूढ़े केदार जी में जो हमने रूम लिया था ना, वो 500 रुपये का अप्रोक्स हमको मिल गया था। सही रूम, इससे ज़्यादा रेट के यहाँ पे है भी नहीं रूम्स। तो दोस्तों हम बूढ़े केदार से जोशीमठ जा रहे थे,
लेकिन बीच में हमने घनसाली वाला रोड पकड़ा था जो मतलब सीधा जोशीमठ की तरफ निकलता है। तो घनसाली से हम अप्रोक्स आगे चले थे 30 किलोमीटर चक्रेता की तरफ, लेकिन चक्रेता में बहुत स्नो हो गई, एकदम से स्नो स्टार्ट हो गई बहुत हाई लेवल की। मतलब बिल्कुल गाड़ी ना चल ही नहीं रही थी, धीरे धीरे बिल्कुल चल रही थी। मतलब 2-3 फुट हम बर्फ़ हमको मिल गई थी, 2-3 फुट बर्फ़ पड़ गई थी आगे। तो सारी गाड़ियाँ ना ज़्यादातर फिसल ही रही थी, चल ही नहीं रही थी गाड़ी। दोस्तों हम फंस गए इस रोड पे अभी कि बहुत हैवी स्नोफॉल है, गाड़ी चल नहीं रही है हमारी या किसी की भी नहीं चल रही, इनकी भी नहीं चल रही। आज 22 जनवरी 2025 हैवी स्नोफॉल हो चुके हैं इधर उत्तराखंड साइड में। से 1 किलोमीटर दूर कह रहे हैं कुछ है रुकने का, देखते हैं। अभी तो बहुत हैवी स्नो हो चुके हैं यहाँ पे, रुकने का भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं बाकी क्या होता है। मंदिर तक तो वैसे मुश्किल लग जाएंगे हम लोग। क्रेन आई है, क्रेन आ गई, अब देखते हैं कैसे कैसे हटाती है। तो बहुत जाम है भाई, बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो आज 24 तारीख और हमें घनसाली में, रात को हम यहाँ घनसाली से 30 किलोमीटर आगे थे जहाँ फंसे थे। बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत हैवी स्नो हो रखी थी उधर, 3-3 फुट बर्फ़ गिर चुकी थी। हम जा रहे थे जोशीमठ, बूढ़ा केदार से जोशीमठ जा रहे थे। तो घनसाली जब हमने पार किया तो 30 किलोमीटर से चालू हो गई थी बर्फ़। तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर और आगे गए हम, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी थी तो टायर फिसल रहा था गाड़ी का। तो वहाँ पे क्रेन आई, क्रेन से बर्फ़ हटी है रात को। उसके बाद हम लोग वहाँ से थोड़ा निकल पाए, वरना हम तो निकल नहीं पा रहे थे। तो रात को 9-10 बजे के आसपास हम घनसाली पहुँचे। घनसाली पहुँचे तो हमने फिर यहाँ पे रूम लिया। लाइट यहाँ पे भी नहीं है, घनसाली में भी लाइट नहीं है रात से। और मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऊपर अभी भी ना देखो पीछे भी दिख रहा होगा, बिल्कुल फॉग है पूरे पहाड़ों में अभी भी। मतलब अभी भी ऊपर बर्फ़ गिर रही है। अभी पूछेंगे हम लोग कि ऊपर का कैसा मौसम वगैरह है, फिर देखते हैं यहाँ से निकलते हैं। अगर साफ़ हुआ मौसम तो यहाँ से घनसाली से ही सीधा निकलेंगे, नहीं तो घनसाली से एक और रोड जाता है श्रीनगर होके, तो श्रीनगर होके जाएंगे। बाकी देखते हैं कहाँ से रोड साफ़ मिलता है, अगर रोड साफ़ हुआ होगा तो यहाँ से। दोस्तों अभी हम घनसाली से निकल रहे हैं रूम से। अभी हमने पूछा तो यहाँ से है 3-4, अभी चक्रेता, यहाँ से चक्रेता जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी अभी वहाँ पे बर्फ़ है, अभी साफ़ नहीं है पूरी। तो इस रोड से तो जाने का फ़ायदा नहीं जो डायरेक्ट यहाँ से जोशीमठ की तरफ जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं श्रीनगर, पहले श्रीनगर जाएं, फिर वहाँ से देखते हैं श्रीनगर वाले रूट को पकड़ते हैं। वहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती ज़्यादा, वहाँ पे बर्फ़ नहीं है, तो हम उसी रोड से जाएंगे श्रीनगर होते हुए। और आगे अब देखेंगे उर्गम वैली में कैसा मौसम है, फ़ोन करते हैं। उर्गम वैली में अगर बर्फ़ होती है, गाड़ी चल सकती है तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी अभी माइनस में टेम्परेचर गया हुआ है। और वहाँ उर्गम वैली का रोड बहुत बेकार है, बहुत खड़ा रोड है, मतलब काफ़ी इंक्लाइन पे है रोड, जो है काफ़ी बेकार रोड है गाड़ी चलाने के लिए। बर्फ़ के अंदर तो चलेगी नहीं ना गाड़ी। तो जैसे होता है बताते हैं आपको। तो दोस्तों हम सुबह घनसाली से चले थे ऋषिकेश के लिए। तो हम अप्रोक्स 3-3:30 बजे ऋषिकेश पहुंच गए थे घनसाली। हम लोग आए ना श्रीनगर से होते हुए आए थे, क्योंकि अगर हम चक्राता होते आते तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ थी, तो इसलिए हम वहाँ से होके आए नहीं। और हमने पूछा था जो केदार थे जहाँ हम जा रहे थे जोशीमठ, वहाँ भी काफ़ी बर्फ़ गिर चुकी थी, तो गाड़ी चलती नहीं और हमारे पास ना कार चेन भी नहीं थी, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए इस बार, अगली बार जाएंगे। तो हम इस टाइम हैं क्या बोलते हैं ऋषिकेश के अंदर ना एक छोटा सा पॉइंट है शिवपुरी। शिवपुरी के अंदर इस टाइम हम आए हुए हैं, थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे यहाँ पे और फिर हम रात को ही निकलेंगे यहाँ से। ये शिवपुरी है पूरा, ये पीछे नदी है और ये ब्रिज है एक, यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं और यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती है, फ़ोटो वगैरह के लिए अच्छा एरिया है ये, काफ़ी
अभी किसी को पता नहीं है तो भीड़ भी नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन आप अच्छी फ़ोटो वगैरह यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने ऋषिकेश के अंदर पेट्रोल भरवाया जो अप्रोक्स 2700 रुपये के आसपास हमारा आया था। तो दोस्तों आपको कैसे लगे बूढ़े केदार जी के दर्शन हमारे साथ, प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।